बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बकर ईद आने वाली है और इस ईद पे मज़े मज़े की डिशेज भी तैयार होती हैं गोश्त की और कीमे की। आज हम कीमे की एक स्पेशल और लाजवाब रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतना लाजवाब, इतना मज़ेदार और टेस्टफुल कीमा तैयार करने वाले हैं कि इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से कीमा बनाएंगे ना तो इसके अंदर से स्मेल आएगी ना आएगी, और फ्लेवर इतना लाजवाब होगा कि इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले तक फैल जाएगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो आपने इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पे कीमा ले लिया है। यहाँ पे 750 ग्राम कीमा है। इसको धोकर हमने बास्केट में डाल दिया है ताकि सारा इसका पानी निचड़ जाए। दूसरा जो बात आपको जहन में रखनी है वो ये कि कीमा आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। यह हाथ का कुटा हुआ कीमा है, तो बस इस कुटे हुए कीमे को हमने लेना है। बहुत ज़्यादा मशीन का बारीक कुटा हुआ कीमा नहीं लेना, उससे अच्छा फ्लेवर नहीं आता कीमे का। तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करने हैं। 2 अदद हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए हैं, 2 अदद टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही 15 से 20 चवे हमने इसके अंदर लहसुन के शामिल कर देने हैं। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। 1 टीस्पून भर के हमने कटी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के अदरक का शामिल कर देंगे, जिसको हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे फ़िलहाल हमने हाफ़ टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दिया है। इसके बाद 2 कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पहले 1 कप पानी शामिल करके इसको मिक्स करके देख लेंगे। इतना पानी आपको शामिल करना होगा कि इसके अंदर कीमा और जितने भी हमने चीज़ें शामिल किए ना अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप हो जाएं, डूब जाएं। तो 1 कप शामिल करने के बाद आप चेक कर लें मिक्स करके। तो उसके बाद मज़ीद 1 कप आप डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और ये देखें, पानी ऊपर है और कीमा नीचे है, इतना ही पानी आपको शामिल करना होगा। चूँकि ये बीफ कीमा है, गलने में थोड़ा टाइम लेगा, तो इसलिए आपको पानी इतना ही शामिल करना होगा। 2 कप के करीब हमने पानी शामिल कर दिया है। इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, कवर करके तकरीबन 1 घंटा के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटा तक इस कीमा को पका लिया है। इसके अंदर प्याज, टमाटर और जो हमने साबुत लहसुन डाला था ना, ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैश होती जाएंगी। तो ये बस इसी दौरान आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। हाफ़ कप के करीब हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको भूनना है। कुछ मसाले शामिल करके 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। ये पाउडर मसाले यहाँ पे ही आके शामिल करने से इसकी खुशबू और इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो उसके बाद हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर शामिल कर देना है दही। दही शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसकी इतने अच्छे से बुनाई करेंगे कि जितना भी ऑयल है इसके अंदर से सेपरेट होना शुरू हो जाए। बुनाई के मामले में आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे ना उतनी अच्छी खुशबू डेवलप होना शुरू हो जाएगी और उतना ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा इस कीमा के अंदर। ये देखें, हमने इतना इसको भून लिया है कि ऑयल इसके अंदर से दिखना शुरू हो गया है। अब इसकी गार्निशिंग कर देंगे हम धनिया के पत्तों के साथ, कुछ हरी मिर्चें और साथ ही साथ बारीक कटी हुई अदरक के साथ इसको सजा लेंगे ताकि ये देखने में खुशनुमा लगे। उसके बाद यहाँ पे आके हमें कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर भुनी हुई कसूरी मेथी शामिल कर दी है। और उसके बाद थोड़ी सी हमने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर भी शामिल करनी है। 2 चुटकी के करीब हमने काली मिर्च पाउडर इसके अंदर शामिल करके इसको दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और उसके बाद हम अब इसको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए, बस बहुत ही लजीज किस्म का भुना हुआ कीमा तैयार हो चुका है। देखने में जितना ये लाजवाब लग रहा है, इंशाल्लाह खाने में भी उतना ही आपको टेस्ट देने वाला है ये कीमा। इसी तरीके से बनाइएगा इस कीमा को इस स्पेशल ईद पे, और इस स्पेशल ईद पे आप स्पेशल हो जाइएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और काइंडली मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसकी गार्निशिंग कीजिए प्याज के रिंग्स के साथ, अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ और इसको मज़ीद खूबसूरत और खुशनुमा बनाइए। थोड़े से धनिया के पत्तों के साथ हम इसको मज़ीद सजा लेंगे। इंजॉय कीजिए इसको। तंदूरी रोटी के साथ, खमीरी रोटी खाएं, चपाती के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए या चावलों के साथ खाइए। जिस तरह भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत लजीज और मज़ेदार लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।